नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका शिवम रजक आप लोगों के बीच कुछ लाने लेकर आया हूँ। एक दर्द, एक पीड़ा, एक प्रताड़ना, हर एक उस लड़की की जुबानी आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ जो पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर की ओर जाती है। उसको किस प्रकार का सामना करना पड़ता है, समाज के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा, घर के द्वारा, परिवार के द्वारा। मैंने अपनी लाइनों से बखान किया है। तो मैंने जिसका टाइटल दिया है गांव की बेटी, उसमें लाइनें कुछ इस प्रकार हैं, सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। कि गांव की बेटी पढ़ने जब शहर को जाती है, आशाओं की किरणों को साथ संजो कर ले जाती है। गांव की बेटी पढ़ने जब शहर को जाती है, मतलब एक लड़की पढ़ने के लिए शहर में जाती है, एक आशाओं की किरणें साथ ले जाती है। फिर उस प्रकार है, संस्कार की पोटरी में माँ की ममता और बाप का के प्यार को साथ ले जाती है। मतलब गांव की लड़की जब शहर में जाएगी तो संस्कार, आचरण, स्वभाव साथ लेकर जाती है, ज़्यादातर देखने को मिलता है। गांव की बेटी पढ़ने जब शहर को जाती है, शहर में पहुंचकर करती नित्य प्रतिज्ञा, अधिकारी बनकर घर को जाऊंगी। गांव की बेटी पढ़ने जब शहर को जाती है, मतलब शहर पहुंचकर एक जुनून, एक उत्साह हर एक स्टूडेंट, हर एक लड़की, हर एक लड़के के मन में होता है कि अब अधिकारी या कुछ अफसर बनकर ही घर पे जाएंगे और अपने मम्मी पापा को खुशी देंगे। तो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं आगे। माँ बाप को उम्मीद, उससे समाज का नाम रोशन करेगी वो, जब गांव की बेटी पढ़ने शहर को जाती है। माँ बाप को उम्मीद रहती है कि जब लड़की या लड़का पढ़ने के लिए शहर गया तो कुछ बनकर ही घर लौटेगा। फिर माँ कहती है बेटी से, बेटी को रहते हुए महीने गुजर जाते हैं। मतलब जब शहर पहुंच जाते हैं तो 2 साल हो जाते हैं, तो हर एक व्यक्ति पूछने लगता है कि अभी तक आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो वैसे ही एक माँ पूछ रही है बेटी से। बेटी को रहते हुए महीने गुजर जाते हैं, माँ पूछती बेटी कैसी तैयारी चल रही है। माँ को बेटी जब बतलाती 2 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम दिन चलता है, रहती माँ को फिर भी चिंता अफसर बेटी कब अफसर बनकर आएगी। गांव की बेटी जब शहर को जाएगी, हर किसी को एक चिंता रहती है कि हमारा लड़का बच्चा शहर में है तो किस प्रकार, किस हाल में रहा होगा या रह रहा होगा। तो इस प्रकार बेटी के ऊपर माँ की चिंता जाहिर हुई। फिर एक माँ को किस प्रकार समाज के द्वारा ताने दिए जाते, तो वही बताया है। तरह तरह की बातें सुनती माँ उसको जब बतलाती है, घूमना यासी प्यार मोहब्बत करने तो नहीं जाती हो। गांव की बेटी जब पढ़ने शहर को जाती, तरह तरह की यातना, प्रताड़नाएं एक लड़की को, उसकी माँ को समाज के द्वारा झेलनी पड़ती हैं। वो इस प्रकार लाइन में मैंने दिखाया है। बेटी कहती, मतलब फिर बेटी ने जवाब दिया माँ को, बहुत सुंदर जवाब है, सुनिएगा। बेटी कहती माँ से, संस्कार और आचरण में रहकर यहाँ रहती हूँ। बाप की इज्जत तार नहीं होने दूंगी, इस साल अफसर बनकर ही घर को लौटूंगी। समाज क्या बोलता है क्या नहीं, हमें इससे कोई परवाह नहीं, परंतु हमें एक जुनून है, एक उत्साह है, हम इस चीज़ को भी डिफेंड कर लेंगे, पर आप लोग साथ बनाए रखना। एक बेटी माँ से बोलती है। साल गुजर गया, फिर माँ को फिर चिंता जाहिर हुई। साल गुजर गया, माँ फिर से बेटी से कहती है। साल गुजर गया, माँ फिर बेटी से कहती है, पापा कहते मुझसे इस साल शादी करनी होगी, समाज ये ताना देता है, बेटी जवान बैठी है। जब 2 साल या 4 साल कोई लड़की अध्ययन करने के लिए शहर में रहने लगती है तो समाज
ताना मारने लगता है कि आपकी बेटी जवान है, बड़ी हो गई है, उसको शादी कर देनी चाहिए, उसका घर बसा देना चाहिए। तो इस प्रकार समाज के द्वारा ताना दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। जब एक व्यक्ति या एक लड़की पढ़ने के लिए अपने ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर जुनून है, भूत सवार है पढ़ने का, तो उसको पढ़ने दीजिए। तो मैंने कुछ इस प्रकार लाइनें लिखी हैं। फिर जब ये बात माँ जब बेटी से कहती है तो बेटी रोने लगती है। तो बेटी क्या कहती है माँ से, सुनिएगा। सुन बात माँ की, बेटी रोने लगती है, टूट जाते सपने उसके। माँ जब माँ से वह कहती है, पर एक ना उसकी चलती है, पर एक ना उसकी चलती है। सुन बात माँ की, बेटी रोने लगती है। सुन बात माँ की, बेटी रोने लगती है, टूट जाते सपने उसके। जब माँ से वह कहती है, पर एक ना उसकी चलती है, पर एक ना उसकी चलती। गांव की बेटी पढ़ने जब शहर को जाती। साथियों, मैंने इस प्रकार की कुछ लाइनें लिखी हैं। आप लोगों को कैसी लगे कमेंट करिएगा। एक दर्द था, एक पीड़ा थी उन लड़कियों की जो बोल नहीं पाती, अपने घर परिवार को समझा नहीं पाती। मैंने इस कविता के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से एक संदेश दिया है उन तमाम माताओं को, उन तमाम पिताओं को जो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं, पर समाज के द्वारा, समाज के गंदे लोगों की सोच के द्वारा उनको सपोर्ट करने की जगह उनको ही प्रताड़ित करने लगते हैं, जो हमने अपने वाक्यों में समझाया है। तो तमाम माताओं से, तमाम पिताओं से मेरा निवेदन है कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में होशियार है, उसको जुनून है, भूत सवार है, वो कुछ करना चाहता है, कुछ करने की क्षमता रखता है, तो उसको पढ़ने दीजिए। क्योंकि सफलता की कुंजी शिक्षा से ही होती है। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा है, आपका अच्छा ज्ञान है, तो आप जीवन में सफल होंगे। अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं है तो फिर भेड़ बकरी एक समान रहते हैं। तो मैंने कुछ इस प्रकार समझाया है, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं और समाज को समझा सकते हैं। धन्यवाद।